बस ठीक ठीक है। ये हो गई जी हमारी ड्राई फ्रूट रेडी और मैं इसको रख रही हूँ। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी। आज आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी फूड, गर्मियों में कुछ खाने का दिल नहीं करता मगर कुछ ऐसा खाएं कि अगर आप बहुत कम खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखे। ठीक है, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिया सीड्स। चिया सीड्स एक काले रंग के बीज होती हैं और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होती हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, ओमेगा 3 होता है और कैल्शियम होता है। इसीलिए इसको एक सुपर फूड कहा जाता है। आप बस ये किसी भी चीज़ में डाल के आपने यूज़ करें और ये आपको सुपर फूड है। आप इसको योगर्ट में ले रही हैं, आप इसको स्मूथी में ले रही हैं, आप इसको जैम में यूज़ कर रही हैं, शेक्स में डाल के यूज़ कर रही हैं, किसी भी चीज़ में आप इसको ले रही हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और सेकंड, ये आपकी इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, आपका जो हार्ट है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है और भी बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो मैंने कहा चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता करके चिया सीड्स हो गए और जो ब्लैक सीड्स होती हैं इनको अपनी डाइट का एक हिस्सा बना लें। जैसे आप रोटी सालन मस्ट खाते हैं ना, तो ये चिया सीड्स भी आप मस्ट लें। ये जब मैंने इसके बेनिफिट्स पढ़े ना तो मुझे इतना ज़्यादा हुआ, मैंने कहा नहीं अब तो ये अपनी डाइट में ज़रूर लेकर आना है। मैंने इंशाल्लाह ताला बेशक मैं बच्चों को किसी भी जूसेस के अंदर डाल के दूँ, किसी शेक्स के अंदर, किसी चीज़ के अंदर डाल के दूँ, मगर मैंने इनको बच्चों को देना है। और ये मैंने अपने लिए बनाया था, बच्चों के लिए मैंने बना लिया। दही, वही बनाना और शुगर और थोड़ा सा उसमें चिया सीड्स डाल के वो दे दिया। और मैंने अपने लिए बनाया, एक गिलास मैंने लिया, मग लिया मैंने, उसमें 2 टेबलस्पून हनी और टैप वाटर लिया मैंने कोई ठंडा पानी नहीं लिया। और मैं घर में भी कोशिश करती हूँ कि मैं टैप वाटर यूज़ करूँ, मोटर चला के। जितनी मर्जी गर्मी हो मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, मेरी शुरू से नेचर है ये, मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ। तो उसके बाद आ जाते हैं जी मैंने कहा चलें, आपको पता है ईद आने वाली है और इतने इतने हमने खाने बनाने होते हैं, इतनी ज़्यादा डिशेज़ होती हैं। तो जितना भी कुछ मलाई वगैरह पड़ी हुई है तो मैं उसको फटाफट समेट लूँ। तो मैंने ना उसको जाग लगाया, मक्खन निकल गया, मैंने उसका घी बना लिया और नाश्ता मैंने कर लिया आज हलीम के साथ। दिल था कि चलें आज हलीम के साथ नाश्ता कर लेते क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम थे, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जी मैंने लगा ली मशीन, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, फिर भी जी मैंने मशीन लगा ली। अल्लाह का शुक्र है, फटाफट मिनटों सेकंडों में मेरे कपड़े सारे खुशक हो गए। और जैसे मैं फ्री हुई हूँ 2 से 3 साढ़े 3 घंटे के बाद, तो फिर मैंने जाना था एक मॉट। तो आज मैं गुलगश्त नहीं जा सकी क्योंकि वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर पड़ता है। ये मेरे घर के करीब है गुलशन मार्केट, तो मैं यहाँ पे चली गई और यहाँ पे मैंने जाके देखा, पहले यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैंने यहाँ देखा कि कोई क्रॉकरी हो, कोई चीज़ें ऐसी चीज़ हो, तो बहरहाल यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। तो मैंने कहा कि चलें भी अब यहाँ पे कोई क्रॉकरी अच्छी नहीं है तो भाई छोड़ें इसे, अपनी जो ग्रोसरी मैं करने आई हूँ वही बस करती हूँ और फिर घर को निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पे मेरी सिस्टर भी रहती थी तो मैंने उनको भी अपने साथ ले लिया। मैंने कहा आ जाएं दोनों मिल के ज़रा थोड़ा सा भी इंजॉय कर लेते हैं और मज़ा कर लेते हैं और साथ साथ हम अपनी ग्रोसरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे सारी जी मैंने शॉपिंग की और यहाँ पे ना ऐसा था कि यहाँ पे ज़्यादा बच्चों के खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें थी। तो बस आपको पता है जहाँ पे बच्चों की चीज़ें हो ना वहाँ पे माँ बाप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने ग्रोसरी की और मैं जब घर आई हूँ तो देखा कि एक जो मेरा बल्ब है तो वो ब्लिंक कर रहा था। मैंने कहा चलो जी अब इसने भी अभी करना था, अगर मैं जा रही थी तब कर लेता, चलो भी मैं आते हुए लेती आती। तो बहरहाल जी काम तो मैंने करने थे। मैंने ना अब क्या किया, मैंने यहाँ पे देसी घी था एक बड़ी बाल्टी में, मैंने ना उसको छोटी बाल्टी में डाल लिया ताकि ज़रा स्पेस मेरी तरह मुझे मिले और मैं सारे चीज़ें अपनी समेट रही थी। यहाँ पे जी हस्बैंड लिए थे मैंगो, और यहाँ पे आपको एक टिप देती हूँ, जब भी आप मैंगो लेती हैं ना तो उसको आप थोड़े से पानी में ना आधा घंटा भिगो के रख दिया करें ताकि जो मैंगो की जो एक गर्मी होती है और जो उसके ऊपर कोई मसाला लगा होता है या गर्मी होती है उसकी, तो वो ख़त्म हो जाती है। और बच्चे 2 से 3 मैंगो भी खाएंगे ना तो कोई भी उनको नुकसान नहीं होगा। जैसे कुछ होता है कि जैसे बच्चे खा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आम खाते हैं तो उनको गर्मी हो जाती है, जैसे भी कभी बच्चों का जैसे भी मुंह पक जाता है या फिर उनको मोशन लग जाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आप पानी में आधा घंटा भिगो के देते हैं ना बच्चों को तो कभी भी आम नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि ये बहुत पावरफुल फ्रूट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसलिए तो इसको आमों का बादशाह कहा जाता है, फलों का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, तो
यहाँ पे मैंने यहाँ पे पानी डाल के रख दिया। बाकी जितना भी राशन था ना, लहसुन प्याज अदरक टमाटर, सॉरी लहसुन नहीं, लहसुन तो मेरा गांव से ही आया था, विहाड़ी से आया था, तो वहाँ से वो जो देसी लहसुन मैं यूज़ करती होती हूँ तो वो मैंने रखा हुआ था। तो बाकी सारा सामान मैंने फटाफट समेट दिया। और यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ ऑयस्टर सॉस, ये मेरे पास नहीं थी तो मैं अब ये भी ले आई हूँ और बाकी सारी चीज़ें ले आई हूँ। और बाकी तो आपको पता है ग्रोसरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब ने अपने अपने मुताबिक की होगी ग्रोसरी। और मैंने इस बार इतनी ज़्यादा नहीं की, क्योंकि इस महीने में ना मैंने ना, ये जो मेरा पिछला महीना गया, इस महीने में मैंने इतनी कुकिंग की नहीं है। गर्मी होने की वजह से ना इतनी कुकिंग नहीं हुई है और ज़्यादा बेकिंग नहीं हुई है। तो जो मेरा सामान मिस था बस मैंने वही लिया और उसके बाद नहीं लिया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ कि मैं गई विहाड़ी और मुझे वहाँ पे किसी ने कहा कि हम आपका व्लॉग देखते हैं तो आप इतने खाने बनाती हैं, तो कैसे बनाती हैं, कि आपको ये शौक कैसे आया। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, थोड़ा आता था। जस्ट मुझे चाइनीज़ खाना आता था बनाने, और चाइनीज़ भी मैंने अपनी खाला से सीखा हुआ था, जस्ट वही आता था, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। तो फिर सारा ये जो खाना है, जितने भी कुकिंग मैं करती हूँ, ये मैंने थोड़ी थोड़ी करके कुछ सालन जैसे रोटी सालन ऐसी कुछ चीज़ें वो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड से सीखी हैं। तो उनके बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड को खाना खाने का ना, अच्छे खाना खाने का, टेस्टी खाना खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो बस फिर मुझे भी जुनून चढ़ गया कि भी मैंने तो अब मैंने जिस तरह मर्जी हो जाए मैंने अच्छा खाना सीखना है। तो मैंने बस सीख के भी और ख़ुद घर में पका के मैं अल्लाह का शुक्र आज ऐसी हूँ कि जहाँ पे भी मैं जाती हूँ मेरा खाना इतना फेमस हो गया। जो भी मेरे घर में आता है और वापस जाता है तो वहाँ पे इतनी तारीफ़ें होती हैं कि अनम के हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया था कि खाना हर बंदा बना लेता है, टेस्टी बनाना खाना किसी किसी के होता है, अभी बस की बात होती है। तो इस तरह जी मुझे खाना आया, ठीक है, उनके लिए ये मैंने आंसर दिया। तो और यहाँ पे जी गुड़ पड़ा हुआ था, मैंने कहा गुड़ का क्या करूँ, जब सामने पड़ा होगा तो फिर भी फटाफट चाय में डाल लिया और वैसे खाना खाने के बाद खा लिया। तो इसलिए मैं इसको तोड़ के ना एक बॉक्स में डाल के मैं सामने अपने रखूँगी। उसके बाद जी हमने कर लिया था ये मेरा है जी लंच, और सॉरी लंच नहीं, डिनर है ये मेरा डिनर। और उसके बाद जी मैंने फटाफट ये थोड़े से अपने लिए थोड़े से स्नैक्स बनाए, और स्नैक्स बना के बस जी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।